अगर आप बुध पर लैंड करते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान इसकी सूर्य से बेहद कम दूरी पर जाएगा। ये ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक और सबसे छोटा है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह वीनस है। धरती सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है, वहीं मर्क्यूरी एक चक्कर लगभग 3 महीने में पूरा करता है। हाँ, मतलब 88 दिनों में। टेम्परेचर 425 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और उमस भरी बहुत तेज गर्मी है। लेकिन ग्रह के दूसरी तरफ जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। रेगिस्तान की तरह ही मर्क्यूरी भी रात के समय गर्म नहीं रहता। रेगिस्तानों का एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए वहां नमी नहीं होती है और न ही बादल या बारिश होती है। अगर आप किसी तरह ग्रह के एक छोर से दूसरे तक पहुंच भी जाते हैं और चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड के बीच निकल जाते हैं तो आप सरवाइव तो कर लेंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप अपनी सांस रोक कर रखेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जहाँ सौर हवाएं चलती हैं, जिनसे प्लाज्मा के बवंडर बनते रहते हैं। अब खुद इमेजिन कर लीजिए, शुक्र करीब 1000 डिग्री तक गर्म हो सकता है। यहाँ ग्रेविटी धरती की तरह ही काम करती है, यानी आप अपने ग्रह की तरह ही यहाँ भी पहाड़ों पर सैर और जॉगिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ का तापमान आपको पिघला कर रख देगा, तो जॉगिंग तो भूल ही जाइए। यहाँ का दबाव भी आपको कैन की तरह कुचल देगा। ये लगभग उतना ही प्रेशर होगा जितना धरती पर आधा मील पानी के भीतर होता है, यानी आप यहाँ भी महज कुछ सेकंड ही ठहर पाएंगे। सौर मंडल में सबसे ऊंचे पर्वत रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह पर हैं, जो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुने ऊंचे हैं, और वे भी ज्वालामुखी के पहाड़। वैसे तो ये रेड प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ठंडा होता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 2 साल यानी 687 दिन लगते हैं, और धरती की तरह ही यहाँ भी एक दिन में 25 घंटे होते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत हल्का तो होता है, लेकिन सांस लेने के लायक नहीं होता। पूरे ग्रह पर धूल से भरी आंधियां चलती रहती हैं और इसकी पोलर कैप कार्बन डाइऑक्साइड से ढकी होती है। आप ठंड से जमेंगे तो नहीं, लेकिन गर्म कपड़ों की जरूरत जरूर पड़ेगी। यहाँ भी आप तब तक ही टिक पाएंगे जब तक सांस रोक कर रखेंगे। हाँ, लेकिन सुनहरे पहलू पर आपको कुछ खूबसूरत व्यूज जरूर देखने को मिल सकते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है। अगर जुपिटर एक बास्केटबॉल के जितना होता तो हमारी धरती उसके सामने अंगूर के जितनी होती। ये अपनी धुरी पर एक चक्कर सिर्फ 10 घंटों में पूरा कर लेता है, यानी धरती से काफी तेजी से। इसका सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक तूफानी एरिया है जहां एक तूफानी बवंडर 300 से भी ज्यादा सालों तक रहा। ओह, और इसका आकार धरती से भी 2 गुना बड़ा है। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 12 साल या 4307 दिनों का समय लगता है। लेकिन जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कहीं ज्यादा मजबूत है। यहाँ ऑक्सीजन और हवाओं की कमी के अलावा कुचल कर रख देने वाला दबाव भी बहुत ज्यादा है। आप यहाँ भी कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य से सबसे दूर है। ये पहले ग्रह था, पर अब सिर्फ ड्वार्फ प्लैनेट है। सूर्य से काफी दूर होने की वजह से ये ठंडा भी बहुत है। यहाँ का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी सिर्फ एक जैकेट से काम नहीं चलेगा। यहाँ मीथेन की बर्फ से ढके पहाड़ भी हैं, जो 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने में 248 साल लगते हैं। टेक्निकली तो ये अब भी रोटेशन में है और नए साल के सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहा है, लेकिन अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में इसे 6 दिन लगते हैं। एक और सरप्राइज की बात यह है कि यहाँ की हवा भी सांस लेने लायक नहीं है। यहाँ मीथेन तो हवा में तैरती ही रहती है, साथ ही नाइट्रोजन भी काफी मात्रा में है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण कमजोर है, इसलिए बर्फ बनने से पहले आप भी सांस रोककर हवा में तैरते ही रहेंगे। एक बार फिर आप यहाँ भी सिर्फ कुछ सेकंड ही टिक पाएंगे। सोलर सिस्टम का सबसे हवादार प्लैनेट नेपच्यून है। इसका बीच का हिस्सा धरती के ही जैसा है, पर इसके चारों ओर 14 चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। इसका एक दिन धरती से छोटा होता है। इसके एक दिन में 17 घंटे
घंटे होते हैं और प्लूटो की तरह ही इसे भी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 150 साल लगते हैं। हाइड्रोजन हीलियम वाले एटमॉस्फेयर में मीथेन लाल रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो सांस न ले पाने के अलावा आप यहाँ का दबाव भी नहीं सह पाएंगे, ठीक जुपिटर की तरह। यहाँ कोई भी चंद सेकंड से ज्यादा नहीं टिक सकता। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और कोई नहीं बल्कि सैटर्न है। इसके चारों ओर कई घेरे बने हैं। दूर से देखने पर ये घेरे किसी चट्टान के बड़े टुकड़े जैसे दिखाई देते हैं, पर ये बर्फ के कणों की कई परतों और छोटे बड़े सभी साइज के कंकड़ से बने होते हैं। इसमें छोटे कंकड़ों से लेकर बस के साइज के पत्थर होते हैं। ग्रह के चारों ओर की ग्रेविटी के कारण ही ये घेरे ऐसे दिखते हैं। सैटर्न का एक दिन सिर्फ 11 घंटों का होता है। ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज हवाएं चलती हैं। शनि के भी जुपिटर की तरह ही बहुत सारे चंद्रमा हैं और जुपिटर की तरह ही यहाँ भी आंखें खुलने से पहले ग्रह का बहुत ज्यादा दबाव आपको कुचल चुका होगा। यहाँ भी आप कुछ सेकंड से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा और सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। फिलहाल तो ये सोलर सिस्टम के बाकी सभी ग्रहों या चंद्रमाओं की तुलना में पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता ग्रह है, इसलिए यहाँ रहना पार्क में टहलने जितना ही आसान है। लेकिन यहाँ की ठंड आपको जमा देगी। दरअसल पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक यही ऐसा चंद्रमा है जहां तरल की नदियां, महासागर और झीलें हैं। सभी में मीथेन और इथेन भरी हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी धरती के जैसा ही है। धरती की तरह ही यहाँ भी बारिश का समय फिक्स है। हमारे चंद्रमा पर भी जीवित नहीं रहा जा सकता। यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है और हम सिर्फ तब तक ही रह पाएंगे जब तक सांस रोक कर रखेंगे। इसके अलावा सूर्य की कॉस्मिक किरणें भी आपको प्रभावित करेंगी। लेकिन चंद्रमा के गड्ढों पर कूदना वाकई मजेदार होगा। अगर आपने सूर्य पर जाने की कोशिश भी की तो पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ जाएंगे। यहाँ टेम्परेचर लगभग 150 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये इसके केंद्र के आसपास का तापमान है। इसकी और भी बाहरी परतें हैं, आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये आपको पक्का परमाणुओं में बदल देगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि ब्रेक दबाएं और तुरंत एग्जिट मार लें। सूर्य पर जिंदा रहने का अनुमानित समय 1 सेकंड से भी कम है। हमारा छोटा नीला ग्रह ही एक ऐसी जगह है जहां हम जी सकते हैं, जहां कोई इंसान करीब 80 साल तक जी सकता है। हम खुद को कई ऐसे मौसमों में ढाल चुके हैं जिन पर ग्रेविटी असर नहीं करती। हम यहाँ कुचले भी नहीं गए हैं। सूखे रेगिस्तान से लेकर बर्फीली चोटियों तक कहीं भी रह सकते हैं। यही बस एक ऐसी जगह है जहां जीवन के लिए सही संतुलन है। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि एक दिन हम धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी रह पाएंगे। इसकी उम्मीद मंगल से सबसे ज्यादा है। शायद हमारा अगला घर यही हो। एलन मस्क को लगता है कि सबसे पहले वहां गुंबद बनाना होगा। वे इसके लिए पहले नॉन ह्यूमन क्रू टेस्ला बॉट्स को वहां भेजना चाहते हैं ताकि हमारे लिए मकान बनाए जा सकें। रोबोट ग्रह के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। ये मनुष्यों की तरह ही चल सकते हैं और व्यवहार भी कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें किन किन चीजों की चिंता करनी होगी, क्योंकि किसी भी प्लेनेट पर जाने के लिए हमें उसके हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। हमारा शरीर ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता जिनके लिए वो स्वाभाविक रूप से तैयार न हो। वाटर बेयर या टार्डिग्रेड धरती का अकेला ऐसा जानवर है जो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, फिर चाहे वो गहरे महासागर हों या ऊंचे पर्वतों की चोटियां। इनमें से कुछ बेहद छोटे क्रिटर्स को स्पेस में छोड़ा गया और पाया कि ये वहां बिना हवा के भी 10 दिन रह सकते हैं और बिना पसीने की एक भी बूंद गिरे वापस आ सकते हैं। ये शायद धरती के एकमात्र ऐसे जीव हैं जो सूर्य के अलावा किसी भी ग्रह पर सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। साइंटिस्ट का दावा है कि अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराता है तो टार्डिग्रेड जीवित बच जाएंगे, लेकिन हम मानवों को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि वे बिना बाहरी मदद के किसी और ग्रह पर जीवित रह सकें।